नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है। अब महिला शादीशुदा थी, उसका पति था, बच्चे भी थे, लेकिन एक और शख्स था, वो होता है उसका प्रेमी। अब दिन में पति के साथ तो रात में प्रेमी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई रात में तो पति के साथ होना चाहिए उसको, लेकिन नहीं, इधर उल्टा था, रात में प्रेमी तो दिन में पति। तो क्या है दोस्तों, ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी, और ये जो है सच्ची कहानी दोस्तों राजस्थान की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो। जिस भी शहर से आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर लिख सकते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान, अजमेर का नाम सबने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है अजमेर। वहीं पर थाना लगता है पिसागाना, और वहीं पर एक गांव है जो होता है मसीनिया गांव। एक ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, छोटा सा गांव होता है। वहाँ पर दोस्तों मुकेश नाम का एक शख्स था, या बोले तो मुकेश रावत उसका पूरा नाम होता है। अब मुकेश जो है अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, जिसका नाम होता है बिमला देवी। मुकेश की उम्र 33 साल थी और इसकी पत्नी की उम्र 32 साल थी। अब 2010 से ये कहानी शुरू होती है। 2010 में इनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद 5 बच्चे हो गए थे, 3 बेटियां 2 बेटे। जी हाँ दोस्तों। अब इधर पर मुकेश के काम के बारे में बता देता हूँ। मुकेश एक किसान आदमी था, मेहनत मजदूरी करा करता था और काफ़ी मेहनती लड़का था। अब किसान बोले तो इसके पास खुद की ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन ये जो ज़मीन ले लेते ना दोस्तों, आपने देखा हो किराए से, जिसको कुछ बटिया बटिया वगैरह बोलते हैं, तो ऐसा ले लेता है किराए से। तो जो भी उसमें फसल होती है, अब फसल का ये क्या करता था, 50-50 बांट लेते थे। मतलब जिसकी ज़मीन थी 50% उसको दे दिया, 50% खुद रख लिया। तो ऐसा कुछ जो है ये खेती को, लोगों की ज़मीन या खेती को किराए से लेकर काम किया करता था, और अपना घर भाई ठीक ठाक जो है जैसे तैसे चला लेता था, अपने बीवी बच्चों को पाल लेता था। अब दोस्तों होता क्या है कि पास में ही एक गांव होता है जिसका नाम होता है नाथू थाला गांव। अब नाथू थाला गांव में वहाँ पर इसने ज़मीन लेके रखी थी। अब वहीं पर एक झोपड़ी भी बना के रखी थी। मतलब ये रात में रुकता था। अब रात में क्यों रुकता था, उसका कारण होता है। रात में क्या होता है दोस्तों, जानवर वगैरह आ गए या कोई भाई इस प्रकार से चोरी करने, लेकिन हालांकि चोरी तो कुछ नहीं, जानवर का खतरा बना रहता था। जानवर आ जाएंगे तो पूरी फसल दोस्तों, पूरी मेहनत जो है बेकार हो सकती है एक ही रात में, ये आपको पता होगा। इसलिए कई जगह खेत में देखा होगा आपने, छोटी सी झोपड़ी टाइप बनी रहती है, तो वहीं छोटी सी झोपड़ी में ये रात में रुक जाता था। दिन भर मेहनत काम करता, घर जाता और रात में घर में खाना वाना खा के फिर से खेत पे आके उस झोपड़ी में रुका करता था, जानवरों से अपने खेत को बचाने के लिए। अब दोस्तों ऐसा चलता रहता है, लेकिन करीब ऐसा 2023 की बात होती है। 2023 से जाता है। अब इसका जो मकान था दोस्तों टूट फूट रहा था। अभी सोचता है कि कुछ मरम्मत वगैरह करवा लेता हूँ, रिपेयर करवा लेता हूँ, तो कुछ कुछ जो है इसको पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कच्चे मकान में देखा होगा दोस्तों, पत्थर वगैरह लगते हैं। तो वहीं पर गांव में एक शख्स था जिसका नाम होता है गोपाल सिंह रावत, जिसको अच्छी तरीके से जानता था, और गोपाल सिंह भी इस मुकेश को जानता था। और गोपाल सिंह का काम यही था, पत्थर की सप्लाई करना, पत्थर बेचना। उससे बात करता है कि ऐसी सी बात है गोपाल, मुझको पत्थर चाहिए यार, मकान वगैरह बनाना है, तो थोड़ा सा तू पत्थर वगैरह दे दे। तो गोपाल बोलता है कोई बात नहीं यार मुकेश, तू ले ले। अब मुकेश बोलता है देख यार, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे दूंगा, थोड़ा भी दूंगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देते जाऊंगा, एकदम मैं पैसा इतना नहीं दे सकता, और मकान की हालत ख़राब है। तो मकान बन जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनके काम आएगा। तो गोपाल सिंह बोलता है अरे कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे करके पैसे दे देना। इस प्रकार से दोस्तों ये पत्थर वगैरह डलवा देता है, किसके घर पर, मुकेश के घर पर, गोपाल। अब जब ये पत्थर डलवाता है तो फिर आना जाना लगा रहता है दोस्तों, पत्थर डलवाना है और कभी कुछ काम है, और फिर इस प्रकार से आना जाना इसका बढ़ जाता है मुकेश के घर। और उसी दौरान जो मुकेश की पत्नी से भी मुलाकात हो जाती है, बिमला देवी से, जिससे कि बातचीत हुआ करती थी। और कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है, कई बार क्या हमें से मुकेश मिलता नहीं था। मुकेश तो खेत पे रहता था, दिन में खेत में रहता था, फिर बीच में आता था खाना खाने, फिर रात में आता था, शाम को खाना वाना खा के फिर खेत पे चला जाता था। लेकिन ये गोपाल बार बार इसके घर आता जाता है। एक बार की बात है दोस्तों, गोपाल बोलता है कि उसकी इसी पत्नी से बोलते हैं बिमला से कि मुकेश है क्या। तो बिमला बोलती नहीं, वो तो आपको पता है कि खेत में होंगे, खेत गए होंगे। तो ये बोलता भाभी जी ऐसा है कि पैसे चाहिए, पत्थर तो डलवा लिए लेकिन काफ़ी दिनों से उसने पैसा नहीं दिया। तो बिमला बोलती है कि आप चिंता मत करो, वो जल्दी पैसा दे देंगे, मुझसे बोल भी रहे थे, और मेरे पति ऐसे नहीं, ईमानदार व्यक्ति, वो पैसा दे देंगे, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार से बातचीत होती है। तो मुकेश बोलता है कि हाँ
तो इधर गोपाल बोलता है कि मुझको पता है कि मुकेश ईमानदार आदमी है, ठीक है वो दे देगा, कोई बात नहीं। तो इधर बिमला बोलती बैठो चाय माय पी के जाओ। तो बिमला इसके लिए चाय माय जो है बनाती है, चाय या नाश्ता वगैरह भी बनाती है। उसी बीच में ये जो है एक बात बोलता है गोपाल बिमला से। बिमला से बोलता है भाभी जी एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगी? तो बिमला बोलती नहीं आप बोलिए। ये बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप मुझको काफ़ी अच्छी लगते हैं, बहुत खूबसूरत हो, और मुकेश आपको उतना ख्याल नहीं रखता, मुझको ऐसा लगता है। इस प्रकार से बातचीत होती है। अब बिमला कुछ नहीं बोलती दोस्तों, बिमला बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये गोपाल बोलता है कि आप मुझको काफ़ी पसंद हो। अब ये बिमला बोलती कि गोपाल से बोलती आप ये क्या बोल रहे हो? तो ये बोलता है कि जो सच बात है मैं बोल रहा हूँ, और आपके साथ जो है मैं समय बिताना चाहता हूँ, मतलब संबंध बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से कुछ बातचीत बोल देता है। अब इधर बिमला कुछ नहीं बोलती दोस्तों, हंसने लगती और हंसते हुए बोलती कि नहीं ये तो गलत बात है, कोई देख लेगा तो फिर क्या होगा, ऐसा हंसती हुई बोलती। मतलब एक प्रकार से उसकी नाम है हाँ था दोस्तों। अब इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं समझ ही जाएगा कि लड़की किस प्रकार से बोल रही। इतने में कोई लड़की या लेडीज़ औरत हो वो चांटा मार देती, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। इस प्रकार से हंस के बात करती, मतलब हंस रही मतलब उसकी। तो दोस्तों हाँ है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बोलती है कि कोई ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो गोपाल बोलता कौन देखेगा, अभी बच्चे तुम्हारे स्कूल गए हैं, और जो एक आध बच्चा रहता है दोस्तों तो बहुत छोटा रहता है, वो कौन देखेगा इधर। तो आप ये भी बोलती है कि ठीक है कोई नहीं देखेगा, तो जैसी आपकी मर्जी हो। फिर क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। अब जब एक बार संबंध बनेंगे तो फिर बार बार बनेंगे, ये तो आपको पता है। जब पहली बार बन जाते हैं तो अब इस प्रकार से चलते रहता है। बच्चे स्कूल जाएँ, इसका पति खेत पे रहता था, बिमला के साथ गोपाल समय बिताया करता था। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्तों काफ़ी इस प्रकार से प्यार भी हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इधर होता क्या है कि मुकेश रावत को डाउट होता है कि यार आजकल उसकी बीवी उस पर ध्यान नहीं देती है। पहले तो बड़े प्यार से बात करती थी और मतलब इस प्रकार से संबंध बनाने के लिए बोलती थी, आजकल बोलती नहीं है। अभी तो इतना तो पति या कोई भी आदमी है दोस्तों बेवकूफ़ नहीं होगा, वो देखता है कि बहुत बदलाव आ गए। और कभी मैं संबंध बनाने के लिए बोलता भी हूँ तो नानपुर करती है मेरी पत्नी आजकल। वो बार बार जो उसको बोला करती थी खेत में जाओ, आज क्यों नहीं खेत में जा रहे हो, जाओ ना उधर, थोड़ा कोई अगर कोई जानवर घुस गया तो अपनी आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, कैसे घर चलेगा, ऐसा भी बोलती, बार बार उसको फोर्स करती है। अब मुकेश रावत को समझ में नहीं आता कि उसकी पत्नी को हो क्या क्या है, क्यों ऐसा बोलती है। अब इधर दोस्तों कहीं ना कहीं बोले तो मुकेश रावत को शक हो जाता है उसकी पत्नी पर। अब 2026 की बात है, 2026 आ जाता है, 2026 और 22 जुलाई, जी हाँ दोस्तों 2026 22 जुलाई समय था। ये करीब रात को जो आता है मुकेश रावत और खेत में नहीं जाता है। अब इसकी पत्नी बोलती है आज खेत में क्यों नहीं जा रहा आप? तो मुकेश बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, आज ही रुकूंगा, मुझे खेत पे नहीं जाना। वहीं रुकता है भाई। अब वहीं रुकता है, रात के करीब 11 बजते हैं, सब सो जाते हैं। अब 11 बजने के बाद ये क्या देखती है कि उसके पति को कुछ हो, बिमला देवी देखती है कि उसके पति कुछ हो गया है। अब उठता नहीं है तो इधर पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती तो फिर आस पड़ोस वाले आते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, मुकेश के रिश्तेदार आ जाते हैं, वो अस्पताल ले जाते हैं। और अस्पताल ले जाते हैं तो पता लगता है उसकी मौत हो गई। और मौत ऐसे नहीं हुई, कीटनाशक कुछ उसने दवाई पी ली, क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ कीटनाशक दवाई पड़ी हुई थी, मतलब कपड़ों पे लगी हुई थी। तो इससे समझ में आता है कीटनाशक दवाई पी ली। अब पुलिस भी आ गई दोस्तों, पुलिस केस होता है, पुलिस पूछती है तो ये बताती बिमला कि उनने जो है कीटनाशक दवाई पी ली है, थोड़ा सा कुछ झगड़ा हुआ था और इनने जो है कीटनाशक दवाई पी ली। और मैं तो सो गई थी, मुझको पता नहीं, बाद में जब मेरी नींद खुली तो देखा कि इनके कपड़ों पे पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ जो है भाई पुलिस को बताती है। पुलिस थोड़ा सा उसकी बॉडी को अच्छे से देखती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना तो बाकी थी, लेकिन जब तक पुलिस की बॉडी को देखती है तो इधर दोस्तों गले में निशान दिखते हैं, नाखून के निशान और कुछ अलग ही टाइप के निशान दिखते हैं। तो भाई पुलिस होती है, पुलिस को नॉलेज होता है, इतना एक्सपीरियंस होता है। अब पुलिस सोचती है कि चलो कुछ ना कुछ तो इधर लफड़ा है। तो उतने में दोस्तों ये क्या करती है, पुलिस कॉल डिटेल्स निकलवाती है बिमला की जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता लगता है कि भाई गोपाल सिंह रावत से घंटों घंटों बात करती है। पुलिस पूछती है बिमला से कि तुम घंटों घंटों गोपाल सिंह रावत से क्यों बात करते हो, गोपाल से। तो बिमला बताती कि उसने हमारे जो घर बनाने के लिए पत्थर डलवाए थे, मेरे पति ने डलवाए थे। इस बीच में भाई गोपाल आता जाता था, उसके पैसे भी देने थे, पैसे लेने पत्थर डलवाने आता था, तो हमारी पहचान होगी, बातचीत होती थी। अब पुलिस बोलती ठीक है भाई ये भी सही बात है, लेकिन घंटों कौन बात करता है? 5 मिनट बात कर ली, 2 मिनट बात कर ली कि हाँ ऐसा है वैसा है। अब घंटों बात कर रहा है, मतलब इंसान फ्री है, कुछ ना कुछ चक्कर है। पुलिस लेती गिरफ्त में उसको और फिर थोड़ा सा अच्छे से सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब अच्छे से पूछताछ करती है तो कहानी निकल कर सामने आती है दोस्तों। कहानी ये निकल कर सामने आती है, ये बिमला ये बताती है कि एक बार की बात है, गोपाल सिंह के साथ ये रात में संबंध बना रही थी।
उसी समय इसके पति को तो पहले से थोड़ा शक हो ही गया था कि उसकी पत्नी भाई चेंज हो गई। अब कोई भी इंसान दोस्तों चेंज होगा तो शक तो होगा ना कि एकदम से कैसे बदल गया। और ख़ास तौर से भाई ये होता है कई बार, औरत या मर्द या मियाँ बीवी पति पत्नी में से कोई एक चेंज हो जाता है तो उसमें कुछ लफड़ा तो इस प्रकार से होता ही है। अब वो एकदम आधी रात में धमक जाता है, भाई 12 बजे के आसपास का समय होता है। अब वो देखता है कि उसकी बीवी जो है गोपाल के साथ भाई इधर तो खेल खेल रही है। फिर क्या है, जो पिटाई करता है ये, उतने में ये गोपाल तो भाग जाता है उधर से, खूब पिटाई करता है। और ये पिटाई एक बार नहीं करता, हमेशा पिटाई करता है। अब इतना मारता है मुकेश कि भाई इसकी पत्नी बिमला की हालत ख़राब हो जाती है। और शराब पी के भी मारा करता था, शराब पी के आता था। एक दिन जो है बिमला गोपाल को बोलती है कि देखो ऐसा मेरे पति बहुत मारते हैं, अब मैं नहीं सह पाऊंगी और ये मार मार के मुझे मार डालेंगे, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो गोपाल दोस्तों प्लान बनाता है। एक बार की बात है, मतलब एक बार की क्या दोस्तों, ये मतलब 2026-22 जुलाई की बात है। रात में 11 बजे के आसपास जब ये गोपाल सो रहा था, कि गोपाल अब खेत में नहीं जाता था कि वो तो शक हो ही गया था, तो इनका सब पूरा प्लान होता है। गोपाल आता है, दरवाजे खोल देती है बिमला। बिमला ने जो है, बिमला और गोपाल की पहली बात हो गई थी। गोपाल के साथ उसका ड्राइवर एक होता है, वो आता है। तीनों मिलके जो है इसका दबाते हैं गला। जी हाँ दोस्तों, इसकी मौत जो हुई थी गला दबाने से हुई थी। बाकी ऊपर से जो है कीटनाशक डाल दिया था, ये दिखाने के लिए कि इसने कीटनाशक पी लिया है। अब इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है कि पोस्टमार्टम भी होता है, अभी सब कुछ रिपोर्ट आती है, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन इन लोग को इतना पता नहीं था। इन लोगों ने भाई गला दबा के मार दिया और इनको लगा कुछ होगा नहीं, और जोरों से चिल्लाने लगी, रोने लगी इनके जाने के बाद कि मेरे पति ने कीटनाशक पी लिया। तो इधर पुलिस गिरफ्तार करती गोपाल को, उसके ड्राइवर को और बिमला को। तीनों को डाल दिया है जेल में, क्योंकि वो तीनों ने मिल के मारा था। तो ये थी दोस्तों घटना। ऐसा होता है, आप बताइए कि मतलब क्या ज़रूरत थी गोपाल को मारने के लिए। मतलब कुछ भी होता है। और आज की डेट में लेडीज़ सबसे ज़्यादा ऐसा कर रही हैं, आपने कहानी सुनी होगी, महिला। और आफ्टर मैरिज ही ऐसा काम होता है। आफ्टर मैरिज ये अफेयर जो चल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा दोस्तों दिक्कत वाली बात है। और इंडिया में आज की डेट में बहुत इस प्रकार से हो रहा है। अभी भाग जाती, शादी कर लेती उसके साथ, बच्चों को छोड़ के भी चली जाती। मारना जुर्म है। और ये गलत फहमी है कि आप बच जाओगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों पकड़े ही जाओगे। बुरे काम का बुरा नतीजा ऐसा है ही नहीं कि आप पकड़े नहीं जाओगे। पकड़ा तो जाते ही एक ना एक दिन दोस्तों, आपने भी देखा होगा। आज नहीं तो थोड़ा लेट पकड़ा हो गया। अब क्या है, तीनों जेल में हैं। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इधर मेरे वीडियो बनाने का पर्पस दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। इस प्रकार से कोई काम मत करिए। अगर कोई पसंद आता है, नहीं आता है, भाई उसको छोड़ दो, कानूनी तौर से छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो, भाग जाओ। मारो मत, मारो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर बेचारा मुकेश रापती दुनिया छोड़ के चला गया। ठीक है दोस्तों, इधर ये कहानी आज की थी। अब इधर वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारी सच्ची घटना पर आधारित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।